हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े से होंगे। आज की वीडियो से पहले मैं क्लास 12 की रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 क्लासें ले चुका हूँ, जिनमें मैंने हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन के नामकरण की डिस्कशन की थी आपके साथ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली विधि हमारे पास है निर्माण की, वो है बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि हैलोजनीकरण क्या है। तो हैलोजनीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराते हैं, हैलोजन मतलब H2 के साथ कराते हैं, और साथ में उपस्थिति देते हैं सूर्य प्रकाश की, साथ में आप उपस्थिति देते हैं सूर्य प्रकाश की, तब इस पूरी अभिक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण सीखने से पहले हम इस X के बारे में समझेंगे कि X क्या है। तो देखिए, ये जो X है ना, ये हैलोजन परिवार को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है, हैलोजन परिवार को प्रदर्शित करने वाला एक प्रतीक है। इस X का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई आपकी। अच्छा, एक बात और भी है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही देते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं देते हैं। ये क्यों नहीं देते हैं, इसका डिस्कशन अभी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया हैलोजनीकरण किसका कराएंगे? एल्केन का कराएंगे। तो हम लिखेंगे एल्केन, जिसको हम लोग RH लिखते हैं। थोड़ा सा ये समझ लीजिए R क्या है। R का मतलब होता है एल्काइल समूह। इस समूह में CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, C3H7 सिंगल बॉन्ड और भी बहुत सारे आते हैं। एल्काइल आप पिछली वीडियो में जाकर के देखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल वाले वीडियो में, तो वहां आपको ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है ना। एक बात और समझिएगा कि जब कभी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान जो यौगिक होता है वो अपने पुराने बंध को तोड़ता है। यानी ये जो बंध, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला बंध, ये इनके बीच का पुराना बंध है। कैसे पता करेंगे? हम ऐसे पता करेंगे, जब ये पूरा का पूरा यौगिक दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया करने जा रहा है तो ये अपने इस बंध को तोड़ेगा और ये दोनों अलग अलग उसके बंध के साथ जुड़ेंगे। यानी पुराने बंधों का टूटना, नए बंधों का जुड़ना रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा मैं इसको बॉन्ड के रूप में लिखता हूं। मैंने लिखा X सिंगल बॉन्ड X। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जब ये अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और ये भी अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन और एक हैलोजन आपस में जुड़ जाएंगे, यानी X के रूप में। बचे हुए R और X आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण कंप्लीट हो गया।
इस प्रकार से हैलोजनीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। थोड़ा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। हमने एग्जाम्पल ले लिया मीथेन के साथ, यानी CH4। क्या इस CH4 को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H, लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप, क्या ये इतना पूरा R नहीं है, एल्काइल नहीं है? ये देखिए यहाँ CH3 R ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कर लिया। इसी प्रकार से हमने X की जगह पर क्लोरीन चाहे तो ब्रोमीन कोई सा भी ले सकते हैं। हमने Cl ले लिया, क्लोरीन ले लिया, और यहां हमने दिखा दी उपस्थिति सूर्य के प्रकाश। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुए आपस में। जब ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हुए तो हाइड्रोजन और एक Cl आपस में जुड़ गए, और जुड़ करके उन्होंने बना दिया HCl। बचा CH3 और Cl, ये आपस में जुड़ करके बन जाएंगे CH3Cl। इतना तो समझ में आ गया, बड़े अच्छे समझ में आया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब होगा क्या, चूंकि यह अभिक्रिया यहाँ रुकती नहीं, यह अभिक्रिया और आगे जाती है। तो किस प्रकार यह अभिक्रिया आगे जाएगी? देखिए, यह अभिक्रिया इस प्रकार आगे जाएगी कि इस CH3Cl का पुनः हैलोजनीकरण हो जाएगा। मतलब, अच्छा एक बात और है, मैं यहाँ पर इसको HCl को हटा देता हूँ यहाँ से, और हटा करके यहाँ लिखता हूँ माइनस का चिन्ह, मतलब कि इनका ही एक बना हुआ प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है ना। क्योंकि हमें यह अभिक्रिया आगे बढ़ानी है, इसलिए मैंने इसको वहां से हटा करके यहाँ लगा दिया चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ, ताकि ये रिप्रेजेंट हो सके, ये यहाँ से प्रदर्शित हो सके कि ये वहां का एक कंपाउंड है, अर्थात इनसे बना हुआ एक यौगिक है। मैंने क्या किया, आगे यह अभिक्रिया बढ़ाई। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने फिर से इसका क्लोरीनेशन किया। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश में। तो यहां से होगा क्या कि यहां से पुनः एक H निकलेगा, एक H एक Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, HCl बनाएगा, और बचेगा CH2Cl, वो इस वाले यानी यहां से बचे हुए एक Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH2Cl2। क्या इसको मैं पुनः यहां कर सकता हूं माइनस HCl? बिल्कुल कर सकता हूं। यह अभिक्रिया और आगे जाएगी, और यह अभिक्रिया कब तक आगे जाएगी? जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेगा। चलिए मैं नीचे लेता हूं, यानी आपने क्या किया, Cl2 यानी क्लोरीनेशन पुनः कराया नहीं है, हो रहा है, और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की। क्या बन जाएगा यहाँ? HCl। क्या बचेगा भाई? एक Cl एक H के साथ निकल के HCl बन गया, एक Cl बचा यहाँ, और वह Cl क्या होगा, इस Cl2 में जुड़ जाएगा, यानी CH बनेगा। यही अभिक्रिया और आगे बढ़ेगी ऐसे ही। मैंने बताया आपको कि यह अभिक्रिया कब तक आगे बढ़ेगी? जब तक कार्बन से जुड़े सारे हाइड्रोजन परमाणु हट नहीं जाते, तब तक। उपस्थिति सनलाइट, एक Cl एक H के साथ अभिक्रिया कर लेगा और HCl बनाएगा। एक Cl बचा, वही दो है ना, एक तो H के साथ आ गया, दूसरा बचा यहाँ Cl, वो Cl3 के साथ हो जाएगा, यानी CCl4। अब इसके बाद यह अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, इसके बाद यह अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं आगे बढ़ेगी? क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी दूसरा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है कार्बन। कार्बन दिख रहा ना, कार्बन 4 है इसलिए टेट्रा, Cl है तो क्लोराइड। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक। इसका क्या नाम है? 3, यहां पर 3 Cl है तो
ट्राई क्लोरो CH है इसलिए मीथेन। इसका क्या नाम होगा, यहां पर 2 Cl है इसलिए डाई क्लोरो CH2 है मीथेन। इसका क्या नाम होगा, यहां पर एक ही कार्बन है इसलिए इसको हम सीधे क्लोरो मीथेन कह देंगे या मोनोक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये अपना मीथेन है, ये तो जाना पहचाना सही है, प्यारा सा नहीं। अब आप यहां समझिए कि हमने, अच्छा ठीक है, अगर हम यहां ब्रोमीन लेते तो Cl2 की जगह पे तो भी यही अभिक्रिया आगे बढ़ती, सेम यही जाती, जहां जहां Cl है वहां वहां Br हो जाता। लेकिन फ्लोरीन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि फ्लोरीनीकरण एक विस्फोटक अभिक्रिया है, अर्थात जब यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो इसके साथ बहुत सारे विस्फोट भी होंगे, इसलिए फ्लोरीनीकरण नहीं किया जाता है, यानी इसको हम किसी अन्य विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। आयोडीन, हमने यहाँ पर आयोडीन क्यों नहीं लिया, आयोडीनीकरण क्यों नहीं कराया, क्योंकि अगर हम आयोडीनीकरण कराते तो आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात यह दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ देखिए हमने Cl2 के साथ कराया था तो HCl बना था, उसी प्रकार Hi बनेगा। अगर हम यहाँ पर I2 लेंगे तो Hi बनेगा, और Hi प्रबल अपचायक है जो बनने वाले एल्काइल हैलाइड को पुनः एल्केन में बदल देता है। इसलिए ब्रोमीनीकरण और क्लोरीनीकरण ही संभव है, फ्लोरीनीकरण आयोडीनीकरण संभव नहीं है, इनको अन्य विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी अगली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।